3 वर्ग। विषय 4 है यूरोप 9वीं और 16वीं सदी के मध्य क्या था, है ना। 3 वर्ग। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? यावर साम्राज्य। यावर साम्राज्य घुमक्कड़ों के बारे में पढ़े थे। हाँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे 3 वर्ग। 3 वर्ग पढ़ेंगे। और 3 वर्ग में पढ़ेंगे हम लोग कि वहाँ के स्रोत कैसे कैसे मिला, क्या क्या था। हम लोगों ने कल भी स्रोत पढ़े थे। सबसे पहले कि मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मंगोल साम्राज्य का मतलब स्रोत क्या थे, है ना। वैसे ही हम लोग 3 वर्ग के यूरोपीय 9वीं और 16वीं सदी के मध्य के हम लोग 3 वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत मुख्य स्वामियों के विवरण, मूल्य और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाला जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख हैं। मतलब 3 वर्ग में जो चर्च में जो भी मतलब होता था, जन्म मृत्यु और विवाह, सब चर्च में के बारे में सब चर्च में है, जिसमें जो उल्लेख किया गया है। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थानों और गीत व कहानियों द्वारा त्योहार और सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। चर्च द्वारा कि वहाँ का संस्कृति क्या था, वहाँ का डांस क्या था, गाना क्या था, लोग कैसे रहते थे, वह संस्था क्या, व्यापारिक संस्था क्या था, सब चर्च में क्या, चर्च के अभिलेखों में काहे वर्णित है, वर्णित है पूरे के पूरे। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादों को दर्शाता है। सामंतवाद किसको दर्शाता है? एक बार कृषि उत्पाद को दर्शाता है। सामंतवाद क्या दर्शाता है? जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है, जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषि लाड़ को श्रम सेवा को करते थे। जो कृषक जो किसान थे ना, वो लाड़ के लिए काम करते थे, उसका सेवा करते थे। लाड़ जो होता था वहाँ पे, उसके लिए सेवा करना, काम करना किसान का काम है। और बदले में उसे उन्हें सैनिक सुरक्षा देना, बदले में उसे सैनिक सुरक्षा को देना। कोई लूटे नहीं, कुछ करे नहीं तो किसानों को। तो ये लोग लाड़ को क्या करते थे, मतलब कि काम देते थे, काम करके देते थे। और लाड़ जो था इन्हें वो क्या देता था? सैनिक सुरक्षा देता था कि कोई आपसे लड़ाई झगड़ा ना करे, हमारा मतलब सैनिक सुरक्षा है। मतलब किस तरह के नियम है। उसके बाद था सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूडा से बना। किससे बना? फ्यूड से बना। फ्यूड ये बहुत पेपर में आता है कि मतलब कि सामंतवाद जो शब्द किससे बना है? फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? फ्यूड का मतलब क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद में सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा, सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया। भूगोल के महत्व पर आधारित प्रश्न मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिसके लिए लोगों को व्यवहार और रूप के रूप में समझा जा सके, जिसके लिए लोगों के बारे में समझा जा सके कि लोगों की मतलब की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, सबके बारे में, सब इतिहास के बारे में बताया, भूगोल के बारे में बताया गया। सबसे पहले फ्रांसीसी समाज का विभाजन कैसे हुआ? तो इसका जो फ्रांसीसी समाज का विभाजन 3 भागों में हुआ था। कौन कौन बेटा? पादरी, अभिजात वर्ग और पादरी, अभिजात और कृषक। कृषक वर्ग में तुम्हारा 3 थे, स्वतंत्र किसान और कृषि या दास, है ना, या सर्व। 3 प्रकार है, कृषक, कृषिदास और सर्व। 2 आते थे, किस में आते थे? आपका कृषक में आते थे, ठीक है ना। दास अलग होते, सर्व अलग होते थे। सबसे पहले पढ़ेंगे पादरी के बारे में। पादरी क्या है, ठीक है ना। पादरी ईसाई समाज का मार्गदर्शन है। वो लोग ईसाई समाज के मतलब बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे, जो लोग पादरी थे, ठीक है ना। चर्च में धर्मोपदेश, चर्च में वो लोग धर्म का अपना उपदेश देते थे। चर्च में भिक्षु, ये लोग भिक्षु होते थे। ये लोग क्या होते थे? निश्चित नियमों का पालन करते थे, और ये निश्चित नियमों का जो नियम होता है उनका क्या करते थे? पालन करते थे। धार्मिक समुदाय में रहते थे और धार्मिक समुदाय के साथ ही रहते थे। ये लोग धार्मिक समुदाय के साथ रहते थे और आम आदमी से दूर मठों में निवास करते। आम आदमी को बीच में नहीं रहते थे, ये मठों में निवास करते थे। जो चर्च का मठ होता था ना, उसी में लोग क्या करते थे? निवास करते थे। अभिजात वर्ग समय। अभिजात वर्ग क्या? अभिजात वर्ग अपनी संपदा पर अस्थायी नियंत्रण, सैन्य क्षमता था इनके पास। अभिजात वर्ग के पास अपनी संपत्ति पर भी नियंत्रण था। इसको सैन्य शक्ति इनके पास था, सैन्य क्षमता था। न्यायालय लगाने का अधिकार था, न्यायालय लगा सकते थे लोग, मतलब किसी को न्याय दिलाना, है ना। अपनी मुद्रा यही लोग चलाते थे। कौन? अभिजात वर्ग अपनी मुद्रा चलाते थे। नाइट, इनमें एक मतलब आया था जिसका नाम था नाइट। नाइट का मतलब होता है अश्वसेना की आवश्यकता के कारण इन वर्ग का उदय हुआ। यानी नाइट क्या था कि नाइट का मतलब होता है जो मतलब कि अभिजात वर्ग का जो उदय हुआ, उसमें अश्वसेना, उन्हीं के कारण क्या हुआ कि इस वर्ग का क्या होगा? उदय हुआ था, अश्वसेना, नाइट।
अब कृषक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्रता किसान और एक होते हैं कृषि दास या सर्प। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लाड को कसदार के रूप में देखना, मतलब ये अपनी भूमि को किसको दे देना, लाड को दे देना, ताकि लाड उस भूमि को देख रेख करेगा। किसको देख रेख करेगा, भूमि को देख रेख लाड करेगा, वो स्वतंत्र किसान होते थे। और कृषि दास या सर्प लाड के भूखंडों पर, जो लाड का जमीन था उस पर लोग काम करते थे। कुछ किसान जो दास होते थे, जो सर्प होते थे, जो लाड का जो जमीन होता था उस पर लोग क्या करते थे, काम करते थे। और स्वतंत्र किसान होते थे जो अपने जमीन पर काम करके लाड को उसको देखरेख में दे देते थे। समझ में आ रहा है। और जो दास और सर्प थे ये लाड के जमीन पर ही क्या करते थे, काम करते थे। क्लियर, पूरा क्लियर है। अब आता हम आगे बढ़ते नेक्स्ट। टैली क्या होता है, टैली राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाला कर, जिसको टैली कहते हैं। राजा द्वारा किसानों पर लगाए वाला कर वो क्या कहते हैं, टैली कहते हैं। क्या कहते हैं, टैली कहते हैं। टैली कहते हैं। पादरी और अभिजात वर्ग इसे मुक्त है, पादरी और अभिजात वर्ग पर कर नहीं लगाया जाता था। टैली पादरी अभिजात को छोड़कर किसानों पर लगाया जाता था। समझ में आ रहा है। श्रम अधिशेष, श्रम अधिशेष का मतलब लाड की जागीरों पर कृषकों के परिवार के श्रम से होने वाले उत्पादों को, देखो लाड के जागीरों पर कृषकों के परिवारों के श्रम से होने वाले उत्पाद को श्रम अधिशेष कहा जाता है। जो मतलब लाड के जागीर पर कृषक के परिवार काम करते थे उसे जो मतलब उत्पाद होता था उसे श्रम अधिशेष कहा जाता था। कृषकों किसानों के परिवारों को सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन लाड की जागीर पर काम करना पड़ता था। और कृषक के परिवार को सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन उसके जमीन पर काम करना पड़ता था। समझ में आ रहा है ना, सप्ताह 3 दिन काम करना पड़ता था। कृषि विस्तार, जनसंख्या व्यापार के विस्तार के कारण यूरोप में नगरों का विस्तार हुआ। कृषि का विस्तार हुआ और वहाँ पर जनसंख्या का व्यापार हुआ, विस्तार हुआ के कारण यूरोप का नगर का और फैलाव होना स्टार्ट हो गया। और इन्हीं नगरों में चौथा वर्ग नगरवासी का उद्भव, इसी मतलब कि इसी नगर में चौथा वर्ग बना जिसका नाम क्या था, नगरवासी का उद्भव हुआ। नगरवासी का था नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार और लाड के नियंत्रण मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे जब नगर में स्वतंत्र हवाएं चलने लगी, लोग फ्री हो गए, वैतनिक कार अपने खुद से लोग काम करने लगे, लाड के नियंत्रण से लोग मुक्ति पा गए थे, तो धीरे धीरे लाड उसके नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। कमजोर पड़ने के कारण सामंती संबंध, वहाँ पर सामंती संबंध जो था वो कमजोर पड़ने लगा और लाड के धीरे धीरे वहाँ से नींव हिलाना लोग शुरू कर दिए। लाड उसके साथ अब क्या हो गया, अलग होने जा रहा था। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव आया। क्या कहा, जब 11वीं शताब्दी जब यूरोप में आया तो बहुत सारे बदलाव आए। बदलाव क्या था, लोहे का फल का प्रयोग करने लगे लोग, पशुओं को हलों से जोतने के तरीके में सुधारा गया। कैसे पहले लोग कैसे जोतते थे उस समय और तरीके से जोतने लगे। उसके बाद पशुओं को खुरों में लोहे के नाल का प्रयोग, पशुओं को खुरों लोहे का नाल, घोड़े वोड़े होते हैं उसमें लोहे का नाल लगाने का प्रयोग। 2 खेतों वाली फसलें व्यवस्था में, 3 खेतों वाली फसलों की शुरुआत, पहले 2 फसल बोलते थे खेत में, अब 3 फसल बोले लगे खेत में। तथा वायु और जल शक्ति के उपयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, वायु और जल के प्रयोग करके सिंचाई करके और अच्छा से लोग मतलब फसल का उत्पादन करने लगे। 14वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के संकट का 14वीं शताब्दी काल में यूरोप का आर्थिक स्थिति धीमा पड़ने लगा। क्यों कहा, क्योंकि मौसम में परिवर्तन, पैदावार होने वाले मौसम छोटे हो गए थे, मौसम में परिवर्तन आ गया था तो पैदावार बहुत कम होने लगा। गहन जुताई ने भूमि को कमजोर बना दिया। जो गहन जुताई के कारण भूमि का तो कमजोर पड़ गए। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन का कम पड़ना, जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधन का कम पड़ना। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी के खानों के उत्पाद में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट। और ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी का जो खान था, चांदी के खान, ऑस्ट्रिया और सर्बिया चांदी के खान के उत्पाद में कमी के कारण धातु मुद्रा के भारी गिरावट आ गया। वो लोग पहले धातु चांदी से सब कुछ बनाते थे और उसकी मतलब ये खुदाई का कम होने लगी, जिसमें कि धातु की गिरावट आ गई। परिणाम से व्यापार प्रभावित हो गया और इसे क्या हो गया, व्यापार प्रभावित हो गया और उसे महामारी बेटा फैल गया। बीमारी भी क्या हो गया था, फैल गया था 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप साम्राज्य में। राजनीतिक परिवर्तन क्या था इसका, नए शक्तिशाली राज्यों को उदय हुआ। राजनीतिक परिवर्तन ये होता है कि नए नए शक्तिशाली राज्य को बनाना, संगठित एक अस्थायी सेना को बनाना, एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया करना। एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने का प्रक्रिया राजनीतिक जब वहाँ पर चुनाव हुआ तो ये सब बनाया गया। एक शक्तिशाली राज्य बनाया गया, एक संगठन बनाया गया और उससे बोला गया कि इस संगठन में जितने भी लोग नौकरशाही चाहे कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर उसे कर वसूला जाएगा।
उसके बाद नई शासन व्यवस्था पुरानी शासन व्यवस्था से भिन्न कैसे थी, पता है कैसे भिन्न थी? क्योंकि सब अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था। जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी, वहाँ अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयता पर टिका था। क्योंकि राज देखो, और इसमें ये भिन्न था कि जैसे कि जब राजवाड़ा होता तो उस साम्राज्य के जितने भी लोग होते सब किसके ऊपर निर्भर होते हैं? राजा के ऊपर निर्भर होते हैं। किसके ऊपर निर्भर होते हैं? राजा के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे वो खत्म हुआ तो लोग आपसी निर्भरता पर लोग खड़ा हो गए। जब जैसे राजनीति गए तो सब आपस में निर्भर हो गए। अच्छा ये बताओ, अभी भी मान के चलो राजनीति के तो लोग आपस में निर्भर हैं, आपसी समाज में रहते हैं। वो खुद से अपनी का उत्पाद करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? अपना जीवन चलाते हैं, बेचते रह जाकर। तो वह अब व्यापक दरबारी समाज को आश्रयदाता हो गया, अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। और ये अनुयायियों का केंद्र बिंदु था, समझे क्या? राजनीतिक तंत्र। और यह भिक्षुओं का वो खत्म हो गया और वहाँ पे क्या होगा? दूसरे